The next cycle is C4 cycle or Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack were the scientists who proposed this cycle. ऐसे प्लांट्स जो ट्राई ट्रॉपिकल रीजन्स पर प्रेजेंट होते हैं उनमें C4 पाथवे होता है. इन प्लांट्स की ये स्पेशलिटी होती है कि इनके पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो C3 प्लांट्स के पास नहीं होते हैं. इन प्लांट्स की लीफ में जो वेस्कुलर बंडल फॉर एग्जांपल फ्लोएम प्रेजेंट होता है उसके अराउंड में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीट सेल्स कहते हैं. और ये सेल्स का एसोसिएशन जो होता है वेस्कुलर बंडल से इस पूरे एनाटॉमी को और इस अरेंजमेंट को क्रांज एनाटॉमी कहते हैं. बंडल शीट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स. और इस पूरे साइकिल में, इस पूरे C4 पाथवे में C3 पाथवे भी चलता है, बट इसका जो मेन साइकिल होता है वो होता है C4 साइकिल. और ग्लूकोज जो बनता है वो बनता है C3 से ही, बट C4 पाथवे इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन का है. इन बंडल शीट सेल्स की स्पेशलिटी ये होती है कि ये किसी भी गैसेस के लिए इम्पर्मिएबल होते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो ऑक्सीजन हो. अगर ये ऑक्सीजन के लिए इम्पर्मिएबल होंगे तो फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस नहीं है, बट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी इम्पर्मिएबल हैं तो इससे तो कोई ग्लूकोज फॉर्म हो नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी. ऑक्सीजन नहीं एंटर कर पाएगा, वो अच्छा रहेगा क्योंकि उससे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर करना ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में तो नहीं एंटर कर सकता है, बट वो किसी और केमिकल के फॉर्म में ज़रूर एंटर करता है इसमें. मेज और सॉर्गम, दीज बोथ प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स. नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर है C4 पाथवे का. इसमें जो फर्स्ट सेल है वो मेसोफिल सेल्स हैं जो C3 साइकिल में भी प्रेजेंट होते हैं, और जो सेकंड सेल हैं वो बंडल शीट सेल्स हैं. मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा की एक लेयर होती है. जब एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ आता है मेसोफिल सेल्स में तब वो बनाता है बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और उससे H+ एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बन जाता है बाइकार्बोनेट आयन. इस बाइकार्बोनेट आयन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट. ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और बाइकार्बोनेट के साथ ये कंबाइन होकर फॉर्म करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है, क्योंकि HCO3 में 1 कार्बन है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में 3 कार्बन है. इन दोनों को कंबाइन कराने का काम करता है एक एंजाइम जो केवल कार्बोक्सिलेशन का ही काम करता है, नॉट लाइक रुबिस्को, क्योंकि उसके अंदर कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों की प्रॉपर्टी होती है. इसमें जो एंजाइम वर्क करता है उसका नाम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस यानी पेपकेस. ये एंजाइम बाइकार्बोनेट आयन को और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कंबाइन करा के फॉर्म कराता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स में ही बने होते हैं, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैलिक एसिड में या फिर मैलेट में तो वो एंटर करता है बंडल शीट सेल्स में. बंडल शीट सेल्स में वो एंटर कर लेता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट अगर वो गैशियस फॉर्म में एंटर करता तो वो नहीं आ पाता क्योंकि जो बंडल शीट सेल्स है उसका जो वॉल है वो इम्पर्मिएबल है गैसेस के लिए, इसलिए इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं एंटर कर पाता है. लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केमिकल फॉर्म में चेंज हो गया है मैलेट में, इसलिए वो बंडल शीट सेल्स के अंदर आ जाता है. और जैसे ही वो बंडल शीट सेल्स के अंदर एंटर करता है उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और उसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है. अब जो 4 कार्बन कंपाउंड था वो 3 कार्बन का बन जाता है और वो 3 कार्बन कंपाउंड वापस से रीजनरेट होकर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने का काम करता है. वो सीधे बंडल शीट सेल्स से मेसोफिल सेल्स में चला जाता है और जो 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो कैल्विन साइकिल में एंटर करता है और फॉर्म करता है ग्लूकोज. इसमें भी एक ही स्टेप में ग्लूकोज नहीं बनेगा क्योंकि एक स्टेप में 1 कार्बन जा रहा है. इसमें भी पूरी 6 साइकिल चलने की ज़रूरत है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए. इस पूरे C4 साइकिल में
जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और जो C4 साइकिल है वो नाम पड़ा है 4 कार्बन कंपाउंड की वजह से, बट जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो 3 कार्बन का है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। लेकिन जो स्टेबल कंपाउंड है इस पूरी C4 साइकिल का, वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और वो 4 कार्बन का है। इस हैच एंड स्लैग पाथवे में जो C3 साइकिल भी हो रहा है उसमें जितनी एनर्जी लगती है उतनी तो लगती है, यानी 3 मॉलिक्यूल ATP के और 1 मॉलिक्यूल NADPH के यूज़ होते हैं। लेकिन अलग से जो 1 मॉलिक्यूल ATP का यूज़ होता है वो इसमें यूज़ होता है रीजनरेशन में। जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का रीजनरेट होता है उसमें 1 मॉलिक्यूल यूज़ होता है ATP का। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट C4 पाथवे करते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एंटर तो कर जाएगा मीज़ोफिल सेल्स में, लेकिन वो बंडल शीट सेल्स के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। और C3 साइकिल चल रही है बंडल शीट सेल्स में, और रिबस्को यहाँ पे प्रेजेंट है। और बंडल शीट सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल के फॉर्म में एंटर कर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें केमिकल के फॉर्म में भी नहीं एंटर कर सकता है।